18 महीने बाद 78 में चुनाव हुए तो जनता पार्टी की सरकार आई, जो शुद्ध जनता के बीच से लोग थे, गरीब लोग थे, मेहनतकश लोग थे, किसानों के बेटे थे, तो वो अपना 80 में उनको भी गिरा दिया गया। फिर 80 में गिराया कैसे गया? तमाम आतंकवादी यूनिट खड़ी कर दी गई, भिंडरवाला खड़ा कर दिया गया। अब 80 में जब वो आ गए तो भिंडरवाले ने कहा भाई अब हमको हमारा खालिस्तान दो। आपने खालिस्तान नहीं दिया, सत्ता की आपकी बपौती थी कि अब हमारा क्या कर पाएगा। लेकिन अब चूँकि सिख अस्मिता का प्रश्न था, सिख स्वाभिमान का प्रश्न था, सिखों में यूनिटी बढ़ती चली गई, भाई मेरा खालिस्तान दो मुझे। जब मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया तो सिखों का खालिस्तान होना चाहिए, ईसाइयों का तो पूरा इंग्लैंड और पूरा ब्रिटेन है ही है। तो इसलिए ये बात हुई। अब उसमें मान लो कोई घटना घटी, देश के प्रधानमंत्री के रूप में घटी, कुछ लोग कहते हो देश के लिए। अरे भाई देश के लिए काहे शहीद हो गए? वो कुर्सी के लिए शहीद हो गई। कुर्सी से मोह ही नहीं छूट रहा था कि अब हमारा बच्चा बड़ा हो जाए, हमारी बहू बड़ी हो जाए, अब वो आएगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम ही देश के मालिक हैं। अब आज भी वो लोग संघर्ष इसलिए नहीं करते कि उनको देशवासियों की चिंता है या देश की बड़ी चिंता है। अरे देश की चिंता होती तो उसके बाद ये सब घटनाएं घटी। 84 में उस हत्याकांड के बाद सिखों का संहार हुआ, धीरे धीरे टाइम बीता, भोपाल गैस कांड हुआ, फिर टाइम बीता, तो ये 90 में 5 लाख कश्मीरियों को पलायन करना पड़ा। और उस वक़्त तो ऐसा माहौल देश में हो गया था कि कहाँ बम फट जाए पता ही नहीं चलता था। लिट्टे, उल्फा, नक्सलाइट, आतंकवाद, तरह तरह के माफिया, अलग अलग ब्रांड के, गली मोहल्लों तक जीना हराम था लोगों का। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे देश के लोगों के ऊपर बड़ा क्रोध आता है। क्यों? इन नेताओं पे क्रोध नहीं आता। ये तो नेता अपनी कुर्सी के लिए अपना काम करते, कुर्सी के लिए अपनी बात करते। लेकिन इतना पिछले चुनाव में झूठ बोला गया, इतना झूठ बोला गया कि मोदी जी शपथ ना ले पाए। लेकिन जो देशवासी जो जागरूक हो गए, जो समझदार हो गए हैं, जो जातिवाद दुनिया भर के कुएं में इन्होंने डाल रखा था, वो उससे निकल कर आज़ाद, 2 नंबर खत्म कर दे, मैंने नॉक कर दिया, आज़ाद हो गए हैं। अभी बहुत सी कौमें, बहुत सी जातियां, बहुत से लोग अभी आज़ादी को समझते ही नहीं, उसी कुएं में घुसे जो इनको कॉन्सेप्ट समझा दिया गया। इनके लोगों ने जो इनको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अरे भाई कुएं से बाहर निकलो, कुएं से बाहर निकलोगे तब तो कुछ समझ में आएगा तुमको। अरे देखो यार, मोदी जी विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी गांव के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति के लिए उत्थान कर रहे हैं। मोदी जी भी एक गरीब माँ के बेटे हैं, उनको गरीबी मालूम है। इन राजा महाराजाओं को नहीं मालूम है जो अंग्रेज़ों के एजेंट हैं, परिवार दर परिवार अपने कंट्रोल को करते चले आ रहे हैं, करोड़ों, हजारों, लाखों करोड़ों के घोटाले करके, और आज भी वर्चस्व में बने। अभी नेशनल हेराल्ड केस आया, उसमें ईडी पीडी कह रहे थे, बोले हम कानून का सम्मान करते हैं, इतना सम्मान करते हैं कि इमरजेंसी लगा दी, उसी कानून को बंधक बना लिया, लोगों को जेलों में डाल दिया, लोगों के चूतड़ लाल कर दिए, इतना मारा पीटा गया लोगों को। उसके बाद वही लोग नेता बनकर उभरे, आज उनको भी गुलाम बना लिया, आज इंडी सिंडिकेट बना लिया। अब आप लोग देखिए, आप लोग वोट देते हैं, सबके वोटों की औकात एक ही है, लेकिन ये एक मत एकजुट होकर चलनी चाहिए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, ये जनता की आज़ादी का प्रश्न है। आप लोग अपने हाथ से बर्बादी करते हैं। ऐसे माफियाओं को संरक्षण देने वाले, ऐसे आतंकवादियों का बढ़ावा देने वाले लोगों को बार बार आप लोग चुन के भेज देते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती लोकतंत्र के नाम पर? मियाँ भी सांसद, बीवी भी सांसद, माँ भी सांसद, भाई भी सांसद, बहन भी सांसद। ये कितना बड़ा प्रश्न है देशवासियों के लिए। मैं भी भारतवासी हूँ, मैं भी इसलिए करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में हूँ भी इसलिए, क्योंकि यही सब बातें करके भारतीय जनता पार्टी आई। और मुझे खुशी है कि जिस मकसद के लिए, जिस लिए लगे थे, आज भारतीय जनता पार्टी उस मकसद पे काम कर रही है। तुमने कहा कश्मीर नहीं मिल सकता, क्यों नहीं मिल सकता जी? कश्मीर मिल गया। तुमने भारतीय जनता पार्टी को टिकट देने के लिए, पाकिस्तान को बढ़ावा देने के लिए, कश्मीरी आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख करोड़ रुपया